जय श्री कृष्ण। टेदर्स को बच्चे अपने घर पर सराउंडिंग्स में जो कुछ देखते, सुनते और अनुभव करते हैं, वे क्रियाएं ही उनके सरल निष्कपट हृदय पर संस्कार के रूप में अंकित हो जाती हैं और समय आने पर वे और अधिक जिज्ञासा के साथ प्रकट होती हैं। एक बात जो साधक के लिए अति महत्वपूर्ण है कि हमें अपने इष्ट में सर्वोच्च बुद्धि होनी चाहिए और दूसरे किसी भी भगवान में भेद बुद्धि अथवा बड़े छोटे का भाव कदापि नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक भगवान ही विभिन्न रूपों में प्रकट होकर लीला कर रहे हैं। तत्व तो एक ही है, यही ज्ञान है और इसका अनुभव हो जाना ही विज्ञान है। प्यारे भक्तों, यह कहानी है वर्तमान में दिल्ली में रहने वाली भक्त मोनिका जी की। भक्तों का हृदय बड़ा ही सरल, कपट रहित एवं सभी के लिए सद्भाव से पूर्ण होता है। इस वीडियो को बनाने का ध्येय केवल इतना ही है कि लोग आस्तिकता के वातावरण को बनाकर परमार्थ की प्राप्ति कर सकें। बिहार के गया जिले में जन्मी मोनिका जी लिखती हैं कि उनकी मां भगवत भक्त हैं और उन्होंने बाबा वैद्यनाथ धाम में, जो कि एक ज्योतिर्लिंग भी है, मन्नत मांगी थी, जिसके फलस्वरूप इनका जन्म हुआ। जन्म से ही इनकी मां ने इन्हें भक्ति के रंग में रंगना शुरू कर दिया था। पूजा पाठ में साथ रखना, मंदिर में ले जाना और भगवत कथाओं को सुनाना। धीरे धीरे जब मोनिका जी बड़ी हुई तो उनका मन भौतिक जगत से विरक्त सा होने लगा और बालपन के भक्ति के संस्कार प्रबल होकर प्रकट होने लगे। वे सर्वत्र सभी में अपने भगवान का ही दर्शन करने लगीं। परिणाम स्वरूप वृत्ति कुछ अंतर्मुखी सी हो गई और उन्हें स्वप्न में नित्य प्रति अपने इष्ट भगवान साईं एवं अन्य देवी देवताओं के दर्शन होने लगे। कभी उनके स्वप्न में राधा कृष्ण आते हैं, कभी शंकर जी तो कभी हनुमान जी। एक बार उनके इष्ट देव हाथ पकड़कर ले गए कि चल मैं तुझे किसी से मिलाता हूँ, और वहाँ उन्होंने 3 महापुरुषों के दर्शन किए जो कि उन्हें आशीर्वाद देकर अदृश्य हो गए। एक दिन उन्होंने भगवान शंकर को गणेश जी पार्वती जी के साथ देखा। गणेश जी क्रीड़ा कर रहे थे एवं पार्वती जी व भोलेनाथ बैठे हुए थे। एक बार उन्हें श्री राधा कृष्ण ने आकर कुछ उपदेश किया तथा एक दिन उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं। वह प्रत्यक्ष सब कुछ सुन रही थी। प्यारे भक्तों, दैवीय गुण विशुद्ध हृदय में ही टिकते हैं। जब तक हमारा हृदय पूर्ण रूप से पवित्र नहीं होगा तब तक हमें ऐसी दैवीय अनुभूतियाँ नहीं हो सकती। मोनिका जी लिखती हैं कि उनके इष्ट देव एक बार उन्हें सभी देवताओं के दर्शन करा रहे थे और उसके पश्चात उन्हें सीढ़ी में ले जाकर उन्होंने अपनी जीवन लीला का पूर्ण वृत्तांत दिखाया, अर्थात जन्म से लेकर जब उन्होंने शरीर छोड़ा तब तक क्या क्या घटनाएं हुईं, क्या क्या लीलाएं उन्होंने की, वह सब कुछ उन्हें दिखाई दिया। मोनिका जी लिखती हैं कि उनके जीवन में नित्य प्रति ऐसी अद्भुत दिव्य घटनाएं घटित होती रहती हैं जिन्हें वे चमत्कार न मानकर अपने इष्ट की कृपा, उनका आशीर्वाद मानती हैं। वे कहती हैं कि जब कभी भी वे जिसको याद करती हैं वे किसी न किसी रूप में अवश्य दर्शन देते हैं। जैसे हनुमान जी को याद करने पर उन्हें कई बार ऐसा प्रत्यक्ष में हुआ है कि वानर रूप में वे उनके पास आए हैं, उन्होंने उन्हें खाना पीना खिलाया है, वे बैठे हैं। उसके पश्चात जब उन्होंने हाथ जोड़कर उनसे जाने के लिए कहा है तो वे वहाँ से चले गए हैं। प्यारे भक्तों, अपनी इन दिव्य अनुभूतियों के विषय में भी बताती हैं कि उन्होंने बचपन से ही रामायण में, गीता जी में यह पढ़ा था कि यदि हम सच्चे हृदय से भगवान को पुकारते हैं, बुलाते हैं तो वे हमारे पास अवश्य आते हैं। इसी सूत्र को उन्होंने अपने जीवन का आधार बना लिया है और नित्य प्रति अनेकों दिव्य अनुभूतियाँ उन्हें होती रहती हैं। वर्तमान में आए दिनों उन्हें दिव्य विमानों के आकाश में प्रत्यक्ष आँखों से दर्शन होते ही रहते हैं। पहले वह इन दिव्य विमानों को सैटेलाइट इत्यादि समझा करती थी, परंतु इनका अधिक संख्या में दिखना, अचानक से प्रकाश का गायब हो जाना, इन बातों ने उनकी इस जिज्ञासा को प्रबल कर दिया कि यह है क्या चीज़। इसके पश्चात जब उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया तो पाया कि ये वे दिव्य विमान हैं जिनमें बैठकर देवता लोग विहार किया करते हैं अथवा एक लोक से दूसरे लोक को जाते हैं।
प्यारे भक्तों, दिव्य विमान होने या न होने की शंका का समाधान उस समय पूरा हो गया जब उन्होंने इस बात का अनुभव किया कि वे दिव्य विमान, वे प्रकाश केवल उन्हीं को दिख रहे हैं। जब भी वे प्रयास करती हैं किसी और को दिखाने का, उसे वे नहीं दिखते हैं। मोनिका जी लिखती हैं कि उन्हें ऐसा अनुभव होता रहता है जैसे कोई हर पल उनके साथ है और विपत्ति आने पर उनकी रक्षा भी कर रहा है। उन्हें नित्य प्रति ऐसे अनुभव होते ही रहते हैं। पहले तो वह इन्हें शेयर नहीं करना चाहती थी, परंतु उन्हें लगा कि शायद इससे किसी का परमार्थ बन जाए, किसी का जीवन सुधर जाए, कोई भक्ति मार्ग में प्रवृत्त हो जाए तो बड़ा ही अच्छा हो। इसलिए उन्होंने इन्हें शेयर किया और वो यही चाहती हैं कि प्रत्येक मनुष्य अपने इस जीवन के अर्थ को समझ सके, क्योंकि हमें मनुष्य जीवन अपने परमार्थ के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, न कि इंद्रियों के भोगों को भोग कर इसे नष्ट करने के लिए। आप सभी से भी मेरी यही विनती है कि अपने परमार्थ को सिद्ध कीजिए। यदि वीडियो में किसी प्रकार की त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा, परंतु सच्चे हृदय से बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।